एग्ज़ाम अच्छा था। आपको टफ लगा? पेपर थोड़ा हार्ड था। हार्ड था। हाँ, तो बस पिछले साल भी दिला चुके हैं आप? पिछले साल नहीं दिलाई थी, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा। अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट। हाँ। एग्ज़ाम तो एवरेज आया था, मतलब क्वेश्चन कुछ डीप क्वेश्चन पूछे थे, कुछ मतलब टफ क्वेश्चन थे बहुत ज़्यादा, और मैथ द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे, तो उसमें क्या रहता है, टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से थोड़े 2-4 क्वेश्चन के लिए टाइम थोड़ा कम मिला। अच्छा, बाकी अच्छा गया था। तो क्या लगता है अगले साल से टाइम बढ़ाना चाहिए एग्जाम के लिए? कि एक होता है कि माइंडसेट होता है कि अब तक प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे अभी एसआई का एग्ज़ाम इट्स बीन 3 इयर्स अभी से रुका हुआ है, तो वो जनरल का लगभग 85 के आसपास गया था, ठीक है। एसटी का लगभग 62-63 के आसपास गया था। एससी का लगभग 66 था। CGPSC 2022-23 का एग्ज़ाम दिला के जितने भी स्टूडेंट निकलेंगे उनसे जानते हैं उनका रिव्यू और उनका एग्ज़ाम कैसे गया और कितना हो सकता है कट ऑफ 2022-23 में। देखिए पूरा वीडियो, स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं एग्ज़ाम के बारे में। ये जनरल स्टडी का था, स्टडी का था। तो पेपर जो है हाई लेवल का था। हाई लेवल का था। हाँ, श्योर पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा था। अच्छा, Sure. तो इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन टफ था थोड़ा। बहुत ज़्यादा पिछले साल के मुकाबले टफ थे बहुत? हाँ, पिछले साल इजी था। अच्छा, इस साल थोड़ा टफ था। इस साल ज़्यादा टफ दिया जी। ठीक, थैंक यू। ओके, मैम थैंक थोड़ा बताएंगे क्या कैसा गया आपका एग्ज़ाम? अच्छा गया, एग्ज़ाम अच्छा था। आपको टफ लगा? पेपर थोड़ा हार्ड था। हार्ड था। हाँ, तो बस पिछले साल भी दिला चुके हैं आप? पिछले साल नहीं दिलाई थी, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा। अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट। हाँ। तो आपको हार्ड लगा? इजी? मीडियम मॉडरेट था पेपर। अच्छा, थैंक यू। ये 2 मिनट बताएंगे कैसा गया आपका एग्ज़ाम? उतना अच्छा नहीं था। टफ था कि इजी था? वैसे मैं पढ़ा नहीं था उतना, तो अच्छा। मेरे लिए टफ ही लगा फिलहाल। ये पहली बार दिला रहे हो कि इससे पहले और दिला नहीं, चुके हो? पहली बार है, पहली फर्स्ट बार अटेम्प्ट दिला? है। फर्स्ट अटेम्प्ट जी। तो आपको टफ लगा बहुत? जी। कैसा गया आपका एग्ज़ाम? एग्ज़ाम ठीक था। अच्छा, और टफ था कि इजी था? पढ़ा है उसके लिए इजी था यार, और जो नहीं पढ़ा है उसके लिए टफ है। अच्छा, तो इससे पहले और आप पेपर नॉर्मल था जैसे आती है। मॉडरेट बोल? हाँ, जो पढ़ा है उसके लिए मतलब सही तो निकल जाएगा, और जो नहीं पढ़ा है उसके लिए तो हार्ड ही है। अच्छा, तो क्या लगता है यहाँ पे ये पहला पाली का एग्ज़ाम दिला के निकालोगे कि सेकंड पाली का दिलाओगे आप? मेरा तो निकल रहा है। निकल रहा है तो आप दिलाओगे? सेकेंड भी दिलाऊंगा तब भी निकलेगा। ऐसा 2 साल एक- मेहनत किया यार, ऐसे थोड़ी ये है। होना चाहिए ना कॉन्फिडेंस हाथ में। आउट ऑफ सिलेबस आया था उसमें से? आउट ऑफ सिलेबस नहीं था लेकिन हार्ड था। हार्ड था बहुत। हाँ। अच्छा, तो क्या लगता है आपका निकलने का चांस है इसमें? कुछ कह नहीं जा सकता। कुछ कहा नहीं जा सकता। थैंक यू मैम। तो एक और मैम है, उनसे जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम कैसे गया मैम? ठीक ही गया। ठीक है। यूट्यूब से वीडियो देख के जो भी तैयारी हुआ था बस, बाकी तो टाइम ही नहीं। यूट्यूब से पढ़ाई करके आए थे आप? जी। अच्छा, मतलब पर्सनल ऐसा कोई कोचिंग या घर में से? अब अच्छा। हाउस वाइफ है, कुछ टाइम ही नहीं अपने पास अच्छा, तो तैयारी इससे करने पहले का। और आप दिला चुके हैं एग्ज़ाम? जी, दिलाए? दिला चुकी। तो उसके मुताबिक ये ज़्यादा हार्ड? नहीं, ठीक ही लगा इस बार, ठीक लगा पिछले बार से। पिछले बार से इजी लगा? अच्छा, तो मतलब क्या है, जब नहीं बोल रहे हैं कोचिंग नहीं की है, यूट्यूब से देख पढ़े तो आप आराम से निकालेंगे जब इजी लग रहा है? नहीं इतना भी मतलब नहीं बना है ना। अच्छा, तो मैम से जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम कैसे गया मैम? एग्ज़ाम तो ठीक ही गया लग रहा है। मैथ द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे, तो उसमें क्या रहता है, टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से थोड़े 2-4 क्वेश्चन के लिए टाइम थोड़ा कम मिला। अच्छा, बाकी अच्छा गया था। तो क्या लगता है अगले साल से टाइम बढ़ाना चाहिए एग्ज़ाम के लिए? अगर बढ़ा देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था कि फर्स्ट अटैम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट? फर्स्ट अटेम्प्ट। तैयारी करके आए थे आप? हाँ। अच्छा, तो मैम इसमें जो क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ी भाषा था, उसमें लैंग्वेज था, और उससे जो रिलेटेड भूगोल इतिहास संविधान हाँ। का, उसमें आउट ऑफ सिलेबस कोई क्वेश्चन आपको लगा? नहीं, आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं था, सारे सिलेबस से ही क्वेश्चन थे। बस हार्ड थे एग्ज़ाम? हाँ, हार्ड था थोड़ा। अच्छा, तो इसके जो सेकंड एग्ज़ाम होगा उसके लिए भी प्रिपेयर हैं आप पूरा? हाँ, सेकेंड एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन है अच्छे से। तो आप कुछ बोलना चाहते हैं हमारे गवर्नमेंट को तो बोल सकते हैं, जैसे एग्ज़ाम को क्या बोलते हैं इसका रिजल्ट नहीं देंगे बोल के बता रहे हैं, जैसे पेटिशन अटका हुआ है 6 मार्च को जिसका क्या बोलते हैं सुनवाई होगा हाई कोर्ट में, तो क्या बोल सकते हैं सरकार को कि इसके एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं देंगे बोल रहे हैं? नहीं, एग्ज़ाम का रिज़ल्ट तो देना ही चाहिए, बिना रिज़ल्ट के हम लोग को कुछ पता ही नहीं चलेगा, तो रिज़ल्ट जितना जल्दी हो सके दे दे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हम क्या फिर से प्रिपरेशन कर सकते हैं अपना। पैटर्न होना चाहिए, वैसे ही था। इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चंस थे, करंट अफेयर्स के और राज्योत्सव के से रिलेटेड, और कॉन्स्टिट्यूशंस के ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए थे इस बार। और अभी जो ओलंपिक हुआ था छत्तीसगढ़ का, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है, जो मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चंस थे, तो जो प्रिपेयर किया उनके लिए तो बेटर ही था। अच्छा। ऐसा कुछ टफ नहीं था। अच्छा, तो ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था कि सेकंड? नहीं, इट्स माय 4th अटेम्प्ट। फोर्थ अटेम्प्ट? यस। तो आपका तो एक्सपीरियंस हो चुका है कि हाँ, इसलिए तो बता रही हूँ, मॉडरेट लेवल था, इससे उतना पेपर टफ नहीं था, एक्सपेक्टेड था। और इससे मतलब क्या बोलते हैं, आपसे ये जानना चाहेंगे जो CGPSC का आज जो एग्ज़ाम हुआ है उसका रिजल्ट गवर्नमेंट अभी नहीं डिक्लेयर करेंगे बोल रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहना?
अब गवर्नमेंट का तो कुछ बोल नहीं सकते, सब उनके हाथ में है। ये तो न्यूज़ तो पढ़े होंगे ना कि जो डिक्लेयर नहीं कर, चलो कम से कम सीक्वेंस तो बना हुआ है, अदरवाइज ये एग्ज़ाम नहीं होता तो फिर पूरा डिले हो जाता। तो बेटर है प्रिपरेशन करते रहो तो एग्ज़ाम हो जाए तो एक टेंशन ख़त्म हो जाता है, तो उस हिसाब से बेटर है। कुछ गवर्नमेंट को सलाह देना चाहेंगे स्टूडेंट्स के? हाँ, ये इस चीज़ के लिए बोलना चाहेंगे कि जो पेपर्स रुके हुए हैं उसको थोड़ा कंडक्ट करवाएं, क्योंकि एक होता है कि माइंडसेट होता है कि अब तक प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे अभी एसआई का एग्ज़ाम इट्स बीन 3 इयर्स अभी से रुका हुआ है, तो वो मतलब स्टूडेंट्स का एक माइंडसेट होता है ना, वो उसमें कंटिन्यूटी रहे तो बेटर रहता है। डिक्लेरेशन मनी उड़ जाता है। रिजल्ट, हाँ, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट इज़ अनदर मैटर। तो मैं बोलना चाहूँगी कि एटलीस्ट एग्ज़ाम वो कंडक्ट करा दे, बाकी वो देखते रहे। जैसे शिक्षा कर्मी के भी एग्ज़ाम्स होते हैं तो रिजल्ट थोड़ा डिले करते, बट एग्ज़ाम देने के बाद वो अपना आगे तो कुछ कर लेते हैं ना। हाँ, और ये तो पूरा एकदम ही ठप कर दिया रहे हैं। तो वो एक इशू है। ओके, तो ये एक और हमारे बीच में स्टूडेंट हैं, इनसे जानते हैं कि इनका एग्ज़ाम कैसे गया। एग्ज़ाम लगभग ठीक ही है। हाँ, तो आप इससे पहले और दिला चुके हैं सीजीपीएससी का एग्ज़ाम? हाँ, लगभग 2-3 बार दिला चुका हूँ। तो अब पिछले सत्र के मुकाबले इस बार क्वेश्चन थोड़ा ठीक था, ऑप्शन भी सही थे। पिछले बार थोड़ा पेचीदा था, इस बार ऐसा नहीं है। अच्छा। अगर आप सही से पढ़े हैं, परफेक्शन आपका ठीक है तो आराम से निकलेगा। अच्छा, और आपका क्या कहना है जो सीजीपीएससी के जो अभी 2022 वाला जो एग्ज़ाम हुआ है, ये इसका रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं करेंगे बोल रहे हैं गवर्नमेंट, तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, अब आयोग तो है अलग ही संस्था, लेकिन संविधान भी है और बोला जा रहा है कि आरक्षण वाला मुद्दा लेके रिजल्ट को रोका जाएगा। ऐसा पहले ही आयोग ने भी नोटिफिकेशन जारी किया है और हाई कोर्ट भी बोल रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि जल्दी से मिल जाएगा, क्योंकि आरक्षण वाला मुद्दा भी पहले 58 था, अब जाके 76 कर रहा है, तो ये सही नहीं है ना। इसके वजह से क्या है, सारे अभ्यर्थियों को कितना मुसीबत झेलना पड़ रहा है। साथ ही साथ इसी एग्ज़ाम का नहीं, साथ ही साथ एसआई का हो गया, चाहे जितना भी व्यापम भी अगर एग्ज़ाम कंडक्ट करा है उसका रिजल्ट डिले कर रहा है, उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, अब रिजल्ट तो डिले होना ही है। अब दबाव था सरकार के ऊपर, इसलिए एसआई का भी एग्ज़ाम लिया है जल्दी। अगर जल्दी से निर्णय ले ले कुछ सरकार हमारी, तो कुछ हो सकता है हम लोगों का, नहीं तो मुझे तो नहीं लग रहा कि जल्दी से हो पाएगा। आपसे ये जानना चाहेंगे आपको क्या लगता है कि इस साल का कट ऑफ कितना जा सकता है एसटी, एससी, ओबीसी जनरल का? देखिए, अगर विगत वर्ष की बारे में बात करें तो उस बार जनरल का लगभग 85 के आसपास गया था, ठीक है। एसटी का लगभग 62-63 के आसपास गया था, एससी का लगभग 66 था और ओबीसी का वही 70 के आसपास था। ये परसेंट बता रहे हैं आप? ठीक, हाँ, ये नहीं नंबर था 200 नंबर में। अच्छा। पिछले सत्र तो वह पिछले सत्र थोड़ा पेचीदा था, इस सत्र क्या है कि थोड़ा ज़्यादा जाएगा, थोड़ा सा सरल था। तो मुझे लगता है कि अगर 100 नंबर आपका आ रहा है तो लगभग हो जाएगा, ऐसा लग रहा है मुझे। हाँ, आ सकता है कि 50% अगर आपका नंबर आ रहा है तो एकदम से क्लियर रही है कि लगभग हो जाएगा। आउट ऑफ सिलेबस ऐसे कुछ नहीं, भूगोल का एक था, मिट्टी का पता नहीं, उसको तो मैं जानता भी नहीं हूँ, वही बस मुझे लगा कि आउट ऑफ सिलेबस था, बाकी सब तो सिलेबस था में था। हाँ, सिलेबस में है। और कई सारे ऐसे प्रश्न, आर्थिक सर्वेक्षण का मतलब सिंपल प्रश्न है रहने को, लेकिन 5-6 प्रश्न डाला हुआ है। तो 1-2 ठो, एक वृद्धि दर, सबसे ज़्यादा वृद्धि दर और सबसे कम वृद्धि दर, यही पूछा है और एकदम बेसिक सा पूछा है। तो जो पढ़े हैं उनका निकल जाएगा। ये भाई से जानते हैं कि आपको क्या लगता है कट ऑफ कितना जा सकता है इस बार? कट ऑफ हाई जाएगा 110 के आसपास जनरल का। 110 जनरल का, एसटी, एससी, ओबीसी का। तो मैम से जानेंगे इनका एग्ज़ाम कैसा गया? एग्ज़ाम तो एवरेज आया था, मतलब क्वेश्चन कुछ डीप क्वेश्चन पूछे थे, कुछ मतलब टफ क्वेश्चन थे बहुत ज़्यादा, और मतलब नॉर्मल क्वेश्चंस भी थे। अभी कुछ स्टूडेंट ने बताया कि जो एकदम करंट जो सिचुएशन, जैसे ओलंपिक हुआ, छत्तीसगढ़ ओलंपिक, उससे रिलेटेड या संविधान से बहुत कम आए थे। हाँ, संविधान से क्वेश्चन कम आए थे, लास्ट ईयर संविधान से क्वेश्चन ज़्यादा आए थे। अच्छा। और हिस्ट्री से क्वेश्चन कम थे, पर इस बार हिस्ट्री से क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं। इस बार ज़्यादा है। तो क्या लगता है पिछले साल के मुकाबले ये ज़्यादा इजी था कि टफ था? एवरेज था ऐसा। और आपको क्या लगता है कट ऑफ कितना जा सकते हैं एसटी, एससी, ओबीसी का? कट ऑफ के बारे में तो नहीं बोल सकती अभी मैं। एवरेज एक अंदाजन बोल सकते हैं कि नहीं, अंदाजन भी नहीं, मैं तो जनरल की स्टूडेंट हूँ, ये सब मैं अंदाजा नहीं लगा सकती। मान लो जनरल का 140 150 ऐसा लगता है? नहीं, पर मैं एवरेज के हिसाब से इतना ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, हाई नहीं जाएगा। अच्छा, तो अभी ये जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम का जो रिजल्ट उसको डिक्लेयर नहीं करेंगे बोल रहे हैं, उसके ऊपर आपका क्या कहना चाहते हैं, क्या स्टैंड है आपका? इसके लिए तो मतलब गवर्नमेंट को बोल सकते हैं कि एग्ज़ाम का रिजल्ट जल्दी डिक्लेयर करें।
एग्ज़ाम का रिजल्ट तो सबको जल्दी ही चाहिए रहता है, मतलब लेट करने से मतलब ही नहीं है। एग्ज़ाम का रिजल्ट जल्दी ही देना चाहिए हर एग्ज़ाम के लिए। तो गवर्नमेंट को बोल सकते हैं जो छत्तीसगढ़ सरकार है उनसे हाँ, request कर एग्ज़ाम सकते हैं। एग्ज़ाम का रिजल्ट जल्दी देना चाहिए ताकि मतलब आगे की तैयारी इंसान अच्छे से कर सके बाकी एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू दोस्तों, जैसा कि आपने देखा बहुत सारे स्टूडेंट ने बताया कि कई लोग को लगा इजी है एग्ज़ाम इस बार का CGPSC 2022-23 का जो एग्ज़ाम है वो बहुत लोगों को इजी लगा, बहुत लोगों को टफ़ लगा, बहुत लोगों को पिछले साल के मुकाबले इजी लगा, बहुत लोगों को पिछले साल के मुकाबले टफ़ लगा। तो सबका अलग अलग कहना है। बहुत लोगों ने कट ऑफ बताया कि उनके हिसाब से कितना जा सकता है, और जो इसका एग्ज़ाम का रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं होगा उसके ऊपर भी हमने क्वेश्चन किए। तो स्टूडेंट्स का यही गवर्नमेंट से अपील है कि जल्दी से जल्दी इस मामले को सुलझाया जाए, जो भी आरक्षण का मामला है। और बहुत लोग का तो डीपली इसके ऊपर अलग से टिप्पणी दिखाएं हम, आप देखिए, है ना। और ये अब हम अलग अलग जगह घूम घूम के स्टूडेंट्स का हाल जाने कि उनका एग्ज़ाम कैसा गया, उनका रिव्यू लिए। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा डेफिनेटली आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन।